नमस्कार दोस्तों, क्रेडिट इंडिया की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्रेड ने क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था कुछ दिन पहले। वो पहले ज्वाइनिंग फी के साथ था, लेकिन अब उसको लाइफ टाइम फ्री कर दिया है। अब लाइफ टाइम फ्री कुछ दिनों के लिए क्या है या परमानेंटली क्या है ये हमें नहीं पता, लेकिन हाँ अभी वो लाइफ टाइम फ्री है। तो सोशल मीडिया पे उस क्रेडिट कार्ड की पूरी हाइप बनाई जा रही है और बहुत ही अच्छा क्रेडिट कार्ड बताया जा रहा है। लोग उसको अप्लाई भी कर रहे हैं। तो आज की वीडियो बनाने का ये मकसद है कि ये क्रेडिट कार्ड आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और ये क्रेडिट कार्ड में कितने नेगेटिव पॉइंट और कितने पॉजिटिव पॉइंट है, या सिर्फ पागल ही बनाया जा रहा है। ये वीडियो देखने के बाद मुझे उम्मीद है आपको दूसरी वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी और आप इजीली डिसाइड कर पाएंगे ये क्रेडिट कार्ड आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्रेड क्या बोलता है और क्रेड के हिसाब से इस क्रेडिट कार्ड में मिलता क्या है। तो 5% आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे अगर आप ई कॉमर्स पे ट्रांजेक्शन करोगे, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ईटीसी, इन पे ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको 5% रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। दूसरा, 5% ही रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे अगर आप क्रेड के थ्रू ट्रांजेक्शन करोगे। तीसरा, 1% रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा आपको अगर आप स्कैन एंड पे करोगे, यानी अगर आप क्रेड की एप्लीकेशन के थ्रू यूपीआई पेमेंट करोगे, किसी भी मर्चेंट का या दुकानदार का स्कैन करके करोगे ना, तो वहां पे 1% दे रहा है क्रेड। और अगर आप यूटिलिटी बिल पेमेंट करोगे, जैसे बिजली का बिल हुआ, इंश्योरेंस वगैरह हुआ, इन पे आपको 1% वहां पे भी मिलेगा। और 1% ही मिलेगा ऑल अदर ट्रांजेक्शन, ऐसा क्रेड ने लिखा हुआ है और इंडसइंड बैंक ने भी अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ है। तो ये इस क्रेडिट कार्ड के फीचर हैं जो बहुत अच्छे लगेंगे, और ये सारे फीचर देख के आराम से कोई भी बंदा इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर लेगा। सच्चाई अब मैं आपको बता देता हूँ। 5% आपको ई कॉमर्स पे बोल रहे हैं। अगर आप ई कॉमर्स पे ट्रांजेक्शन करोगे तो ठीक है, 5% मिलेगा, ये मानते हैं। लेकिन क्रेड पे भी अगर आप ट्रांजेक्शन करोगे तो वहां पे भी 5% बोल रहा है। लेकिन वो क्रेड स्टोर की बात बोल रहे हैं, जो क्रेड पे स्टोर है, शॉप स्टोर, उस स्टोर पे अगर आप ट्रांजेक्शन करोगे और अगर आपके पास पहले से कोई क्रेडिट कार्ड है और आप क्रेड यूज करते होंगे, तो स्टोर आपको पता ही होगा कितना अच्छा स्टोर है और क्या क्या मिलता है उस स्टोर पे। सारा अननेसेसरी सामान भरा हुआ है, कोई सामान ऐसा नहीं है उस स्टोर पे जो लायक हो, सही दाम में मिलता हो। जो सामान अमेजोन पे 1000 रुपए का मिलेगा, वो सामान क्रेड स्टोर पे 1500 2000 का मिलेगा। और 5% और कहाँ मिलेंगे क्रेड पे? अगर आप क्रेड के थ्रू फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग करते हो तो वहां पे आपको 5% मिलेगा। क्रेड के थ्रू अगर होटल बुकिंग और फ्लाइट बुकिंग करोगे ना, तो ऑलरेडी ज्यादा अमाउंट दिखाएगा, तो आपको रिवॉर्ड मिले या ना मिले इसका कोई फायदा नहीं है। 1% की बात कर लेते हैं कि स्कैन एंड पे करने से 1% मिलेगा। 1% जरूर मिलेगा स्कैन एंड पे करने से, लेकिन क्रेड के थ्रू ही मिलेगा। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को गूगल पे, फोन पे, भीम, यूपीआई, पेटीएम कहीं पे भी ऐड करके स्कैन कर दोगे तो वहां पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। क्रेड के थ्रू ही करना पड़ेगा, ये रिस्ट्रिक्शन है। अगर आप स्कैन एंड पे करके पे करोगे क्रेड के थ्रू भी, तो आपने अगर महीने में 50,000 खर्च कर दिया तो 1% के हिसाब से आपको 500 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। लेकिन अगर 60,000 खर्च कर दिया तो अगले बचे हुए 10,000 पे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि 500 रिवॉर्ड पॉइंट की ही कैपिंग है। रही बात यूटिलिटी बिल पेमेंट करने की, जैसे गैस का बिल हुआ, पानी का बिल हुआ, बिजली का बिल हुआ या इंश्योरेंस का बिल हुआ, तो वहां भी आपको क्रेड के थ्रू ही पे करना पड़ेगा। अगर आप अमेजोन से या फिर कहीं और से यूटिलिटी बिल पे कर देते हो इस क्रेडिट कार्ड से, तो वहां पे भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब बात आ जाती है ऑल अदर ट्रांजेक्शन की। ऑल अदर ट्रांजेक्शन मेरी समझ में नहीं आ रही कि कहां कर सकते हैं। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से रेंट पे करते हो, फ्यूल भराते हो, ज्वेलरी खरीद लेते हो, गवर्नमेंट साइट पे पेमेंट कर देते हो, एजुकेशन फी वगैरह, तो वहां पे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो ये सारी बातें आपका पागल बनाया जा रहा है और कुछ नहीं है। इस क्रेडिट कार्ड में आपको 5000 रिवॉर्ड पॉइंट मैक्सिमम मिल सकते हैं। और रिवॉर्ड पॉइंट अगर आपको मिल भी गया, आपने मान लो ई कॉमर्स पे ट्रांजेक्शन 1 लाख रुपए की कर ली, अमेजोन पे कर ली, आपकी रिवॉर्ड पॉइंट 2 से 3 दिन के अंदर क्रेडिट हो गए क्रेड के वॉलेट में, उसका वैल्यू 1 रुपया होगा। अब वो 1 रुपए की वैल्यू लेने के लिए आपको क्रेड के थ्रू ही उनको खर्च करना पड़ेगा। मतलब समझ रहे हो? क्रेड के थ्रू आपको फ्लाइट बुकिंग करनी पड़ेगी या होटल बुकिंग करना पड़ेगा, तब जाके आपको 1 रुपए की वैल्यू मिलेगी। अगर आपने क्रेड के थ्रू क्रेडिट कार्ड का बिल पे किया और उसको स्टेटमेंट में माइनस करना सोचा, जितने भी आपको 5000 रिवॉर्ड पॉइंट मिले, आपने सोचा कि बिल भर दूंगा इन रिवॉर्ड पॉइंट से, तो आधी वैल्यू हो जाएगी, 50 पैसे की वैल्यू हो जाएगी 1 पॉइंट की। इंडसइंड बैंक अपने क्रेडिट कार्ड में ऑलरेडी कैपिंग लगाता है हर क्रेडिट कार्ड में, तो क्रेड को इतनी छूट थोड़ी दे देगा कि वो ऐसे ही लुटा देगा। अगर आपके वॉलेट में ये रिवॉर्ड पॉइंट आ भी गए और 1 रुपए की वैल्यू के हिसाब से आप फ्लाइट बुकिंग या होटल बुकिंग ही कर रहे हो, तो उसका 70% ही कर सकते हो, बाकी 30% वॉलेट में पड़ा रहेगा आपका।
फिर से दोबारा टिकट बुक करो, फिर से 29% में से 70% जाएगा, फिर से 30% बच जाएगा। वो 30% कभी खत्म नहीं होगा, वो 30% होल्ड रहेगा आपका। ये कोई बात नहीं बता रहा आपको। इससे अच्छा यूनिक क्रेडिट कार्ड है। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, यूनिक क्रेडिट कार्ड में कोई लिमिटेशन नहीं है। जितना आपने खर्चा किया उतने कॉइन आपके अकाउंट में आ जाएंगे, यूनी अकाउंट में, और वहां से आपको गोल्ड में कन्वर्ट कर लेना है। या तो आप गोल्ड मंगा लो यूनी से, या फिर आप गोल्ड को बेच के आप अपने पैसे अकाउंट में ले लो, स्टेटमेंट में ले लो। सीधी सी बात है। ये घुमाने वाला सिस्टम समझ में नहीं आता। 5% कैशबैक मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। और भाई कुछ नहीं मिलता है, सारी लिमिटेशन लगा के रखी है इन्होंने। अगर मान लो आपने 1 लाख रुपए अमेजोन पे भी खर्च कर दिए, 5000 रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिल गए, तो आपको तो होटल बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग करनी पड़ेगी। अगर आपको होटल बुकिंग और फ्लाइट बुकिंग ही करनी है तो आप ट्रेवल क्रेडिट कार्ड लो। ये कार्ड क्यों लोगे फिर? बहुत सारे क्रेडिट कार्ड है मार्केट में, ट्रेवल क्रेडिट कार्ड। तो मेरे हिसाब से तो ये क्रेडिट कार्ड भाई मेरे लायक तो नहीं है। मैं तो इस क्रेडिट कार्ड को लेने वाला नहीं हूँ। लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल में ठीक बैठता है, आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए जा सकते हो। मेरे हिसाब से तो ना ही लो तो अच्छा है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।